भाववाचक संज्ञा निर्माण, ये हमारा आज का विषय है। इसे शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं ज़्यादातर प्रत्यय लगाने से ही बनती हैं। तो हम पहले देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का एक ऐसा टुकड़ा जो किसी दूसरे शब्द के पीछे लगकर उसे एक नया रूप, एक नया शब्द बना देते हैं, वह ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एक शब्द है, इसके पीछे जब हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है मनुष्यता। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुणों के नाम हैं सच, मेहनत, ईमानदारी। अवस्था का नाम है बचपन, दशा का नाम है सुख, भाव का नाम है आनंद। इन सभी नामों का यदि हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं तो इनका चित्र नहीं बन पाता। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन नामों का हम चित्र नहीं बना पाते उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हम 5 प्रकार के शब्दों से कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, क्रियाओं से, विशेषणों से और अव्यय से। बच्चों, अब आप मेरे साथ भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करें। आपने सिर्फ एक ही काम करना है। किसी भी शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाते समय आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इस शब्द में कौन सा भाव छिपा है। पहले हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। मनुष्य शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? मनुष्यता का भाव। और ये शब्द बना कैसे? जब हमने मनुष्य शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार वीर शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? वीरता का भाव। और ये शब्द बना कैसे? जब हमने वीर शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगाया। नारी शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? नारित्व का भाव। और ये शब्द बना कैसे? जब हमने नारी शब्द के पीछे तवा प्रत्यय लगाया। बूढ़ा शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? बुढ़ापा का भाव। यह शब्द कैसे बना? जब हमने बूढ़ा शब्द के पीछे आपा प्रत्यय लगाया। चोर शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? चोरी का भाव। और यह शब्द बना कैसे? जब हमने चोर शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगाया। बच्चा शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? बचपन का भाव। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे निज शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? निजता का भाव। इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। मम शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? ममता का भाव। इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। अपना शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? अपनापन का भाव। इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है। सर्व शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? सर्वस्व का भाव। इसमें स्व प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। मुस्कुराना शब्द में कौन सा भाव छिपा है?
मुस्कुराहट का भाव। हंसना शब्द में कौन सा भाव छिपा है? हंसी का भाव। चलना शब्द में कौन सा भाव छिपा है? चाल का भाव। खेलना शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? खेल का भाव। उछलना शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? उछाल का भाव। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे ठंडा शब्द में ठंडक का भाव है, सुंदर शब्द में सुंदरता का भाव है, लाल शब्द में लालिमा का भाव है, मूर्ख शब्द में मूर्खता का भाव है, दुखी शब्द में दुख का भाव है, अज्ञानी शब्द में अज्ञान का भाव है। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अव्यय, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, इनसे हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे। जैसे दूर शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? दूरी का भाव। निकट शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? निकटता का भाव। देर शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? देरी का भाव। मना शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? मनाही का भाव। समीप शब्द में कौन सा भाव छिपा हुआ है? समीपता का भाव। बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों को समझा है। अब आपने अपनी किताब में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का अभ्यास करना है। आपने याद रखना है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का चित्र नहीं बन सकता और शब्द में जो भाव छिपा है वही उसकी भाववाचक संज्ञा होगी।